हेलो गाइस, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ लिटिल लैंड टीमन का नेक्स्ट पार्ट। चलिए उसे शुरू करते हैं। इससे पहले आर शेयर्ड ओमेगा के मैंने 2 एपिसोड्स आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं, उसे भी ज़रूर सुन लीजिएगा। चलिए आज के एपिसोड को हम शुरू करते हैं। जो हमारा प्यारा सा क्यूट सा वांगची होता है ना, वो एकदम से उठ जाता है अपनी गहरी नींद से। वो उठ के जैसे ही बैठता है ना, तो वो एकदम से वेवोशन को देखने लगता है। यहाँ पर वेवोशन भी एकदम हैरान हो जाता है, उसकी तरफ देख रहा होता है, और यहाँ तांगजो भी उसकी तरफ देख रहा होता है बहुत देर तक। यहाँ पर जब लवांगची जो है वो घूर कर देख रहा होता है वेवोशन को, तो पीछे से तांगजो बोलता है, क्या हुआ, तुम इतना घूर क्यों रहे हो उसे? तुम्हारा अल्फा मैं हूँ, तुम्हें मुझे देखना चाहिए। वांगची यहाँ पर तांगजो की तरफ देखता है और फिर से वेवोशन की तरफ देखता है। वेवोशन कहता है, डरा क्यों रहे हो, बताओ ना, ऐसे क्यों घूर रहे हो? यहाँ पर लवांगची खड़ा होता है और सीधा वेवोशन का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुमने मुझे कोई कर्ज किया है? मेरे सपनों में उटपटांग चीज़ें आती हैं, तुमसे रिलेटेड चीज़ें आती हैं, सच सच बताओ, क्या तुमने कोई कर्ज किया है? तुमने मेरे ऊपर कोई तंत्र मंत्र मारा है? मुझे हर वक्त ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी चीज़ें मेरे से रिलेट हो रही हैं। सच सच बताओ, मैं गुसू का सेकंड प्रिंस हूँ। अगर तुमने मेरे साथ कुछ किया है तो मेरे ब्रदर और अंकल तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। सच सच बताओ, मेरे ड्रीम्स में, हर चीज़ में तुम्हारा ही क्यों सपना आता है? सब कुछ धुंधला धुंधला दिखता है, लेकिन मुझे इतना पता होता है कि वो तुम हो, वो फैमिलियर सी खुशबू और हर चीज़। यहाँ पर वांगची बिल्कुल बिल्कुल विंग के बिल्कुल पास आकर उसकी खुशबू सूंघता है और कहता है, तुम्हारी खुशबू भी किसी से मिलती है, मुझे सच सच बताओ, तुम कौन हो? यहाँ पर वेवोशन कहता है, मैंने बताया तो सही कि मैं युनमक का सेनापति हूँ और अंकल जियांग ने मुझे अडॉप्ट किया है। मैं उनका अडॉप्टिव सन हूँ। मेरा नाम वेवोशन है, विंग है मेरा बर्थ नेम। और तुम बताओ, इससे ऊपर तुम्हें क्या चाहिए? यहाँ पर लवांगजी चुपचाप जाके एक जगह बैठ जाता है और कहता है, पता नहीं क्यों मेरे सपनों में मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं तुमसे मिला हूँ और सब कुछ। तुम सच सच बताओ, झूठ तो नहीं बोलना। तांगजो कहता है, तुम्हारे सपने में ये कब से आने लगा? लगता है तुमने ज़्यादा इस अल्फा के साथ टाइम बिता लिया है। तुम्हारे सपने में मैं आना चाहिए। तुम मेरा ओमेगा हो, तुम कैसे बोल सकते हो? मैंने तुम्हें मार्क पे किया है। यहाँ पर लवांगची जो है वो गुस्से में अपनी चप्पल उठाता है और फेंक के तांगजो की तरफ मारता है सीधा, और वो करारा आकर सीधा तांगजो की गोद में गिरती है। तांगजो कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक एम्परर और अपने हो चुके अल्फा पे चप्पल फेंक के मार रहे हो। वांगची कहता है, अगर फिर से बीच में बोले तो दूसरी चप्पल तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारूंगा। यहाँ पर वो गुस्से में विंग को देख रहा होता है। विंग कहता है, मुझे क्या ऐसे देख रहे हो? मुझे चप्पल वप्पल मत मारना, मैं इंजर्ड हूँ, मैं हिल भी नहीं सकता। यहाँ पर वांगजी मन में सोचने लगता है कि आखिर मुझे ये वेवोशन क्यों इतना ज़्यादा मेरे सपनों में, मेरी चीज़ों में आने लगा है? मुझे धुंधलेपन पे इसी का ही एहसास क्यों होता है? वांगजी यहाँ पर ज़ोर ज़ोर से डॉक्टर को बुलाने लगता है। डॉक्टर अंदर आता है। वांगजी कहता है, कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा? डॉक्टर प्लीज़ मुझे चेक कीजिए, मुझे लगता है मेरी दिमागी संतुलन हिल चुका है, या फिर मुझे कहीं भविष्य तो नहीं दिखने लग गया कि भविष्य में हो सकता है मैं युनमक जाऊँ। ऐसे मैं कल्टिवेशन वर्ल्ड में तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा, बट फिर भी क्या डॉक्टर ऐसा हो सकता है मुझे भविष्य दिखता हो? यहाँ पर जो डॉक्टर आते हैं वो पहले वांगची की आंखें चेक करते हैं, फिर उसकी नाक चेक करते हैं, फिर उसे कहते हैं मुंह खोल के आ करो। फिर वांगची ऐसे करता है, फिर वो उसकी हार्ट बीट चेक करते हैं, नर्व्स चेक करते हैं, और फिर कहते हैं, नहीं नहीं, तुम कोई पागल वागल तो नहीं हो, साइकिक वाली भी कोई तुम में खास मुझे चीज़ें दिख नहीं रही। मुझे लगता है कि तुम अपने आप से, अपनी दिमाग से चीज़ों को अज्यूम करने लगे हो। लंजा, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी बुक यहाँ पर रिकमेंड करूँगा, तुम उसे पढ़ो। शायद हो सकता है ये जो उलझुल ख्याल तुम्हारे मन में आ रहे हैं, ये सारे आने बंद हो जाए। यहाँ पर लंजा को बहुत गुस्सा चढ़ता है और वो कहता है, मैं आपका सिर कलम करवा दूंगा। आपने मुझे पागल कहने की कैसे कोशिश की? मैं कोई पागल वागल नहीं हूँ, गुसू का सेकंड प्रिंस हूँ। वेवोशन हंसता है और कहता है, उससे कम भी नहीं हो। यहाँ पर तांगसो कहता है, शट अप, तुम मेरे लवांगची को बकवास मत करो। वांगची, तुम सबसे क्यूट हो, तुम मेरे प्यारे से एम्प्रेस हो। यहाँ पर वांगजी कहता है, तुम भी मुंह बंद रखो। और विंग, तुम्हें ज़्यादा दांत दिखाने आ रहे हैं। वांगजी फिर से अपनी एक चप्पल उठा लेता है, पर विंग यहाँ पर एक्टिंग करने लगता है, मैं बीमार हूँ, मैं पेशेंट हूँ, तुम मुझे मारोगे एक निहत्थे पे, तुम इस हथियार से वार करोगे। वांगजी कहता है, ऐसे क्यों ड्रामा कर रहे हो? बेचैन नहीं है, सिर्फ चप्पल उठाई है। यहाँ पर विंग कहता है, ठीक है मार लो मुझे, मैं निहत्था हूँ ना, इसलिए ऐसे कर रहे हो।
वांगजी चुपचाप बैठ जाता है और कहता है ड्रामा कहीं के। वांगजी यहाँ पर आराम से बैठा होता है, बड़े प्यार से बैठा होता है। पता नहीं क्यों विंग को चुल मचती है। विंग जो है वो वांगजी की तरफ यहाँ पर अपने हाथों से कागज़ का एरोप्लेन बना के फेंकता है। वांगजी कहता है क्या है, क्यों क्यों मुझे इरिटेट कर रहे हो, मुझे आराम से बैठने दो, मेडिटेट करने दो। विंग यहाँ पर जान जान के उसकी तरफ कभी कुछ फेंक रहा था, कभी कुछ फेंक रहा था। वांगजी उसकी तरफ गुस्से में देखता है। तांगजो यहाँ पर देख रहा था कि विंग उसके प्यारे क्यूट से लंजा से फ्लर्ट कर रहा है। तांगजो कहता है ये वांगजी का बेड ना यहाँ बीच में होना चाहिए या फिर मेरे पास होना चाहिए, तुम्हारी साइड में क्यों लगाया है? मैं अभी के अभी यहाँ पर इसके ब्रदर से कहकर अपने पास लगाता हूँ वांगजी का बेड। वांगजी कहता है फिर मेरी दूसरी चप्पल भी तुम्हें ज़ोर से ला के लगेगी अगर तुमने मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की तो। यहाँ पर विंग जो था वो मुस्कुरा रहा था और वांगजी से कहता है तुम बेहोश क्यों हुए थे? वांगजी कहता है मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें पहले कभी मिला हूँ। मुझे आज अजीब सी स्वॉर्डमैनशिप याद आ गई। वांगजी कहता है पता नहीं वो कैसी थी, पर वो लेंसेक्ट की नहीं थी, पर मैंने कहाँ से सीखी मुझे नहीं पता। विंग कहता है जब मैं ठीक हो जाऊँगा तो मैं तुम्हें यूनवक की स्वॉर्डमैनशिप सिखाऊंगा कि वो कैसे होती है। वांगजी यहाँ पर कहता है मुझे और कंफ्यूज मत करो, मुझे नहीं सीखना कोई और चीज़ें। वांगजी यहाँ पर बड़े क्यूटली तरीके से बैठा हुआ था। विंग यहाँ पर कहता है मुझे लगता है आज तो मैं भूखा मर जाऊँगा, मेरे लिए कोई खाना भी नहीं लाएगा। वांगजी यहाँ पर विंग की तरफ देखते हैं और कहता है मैं बीमार हूँ, तुम्हें इससे ज़्यादा खाने की पड़ी है। विंग कहता है पर भूख तो भूख होती है ना वांगजी, भूख तो लगेगी, चाहे तुम बीमार हो, चाहे तुम ठीक हो, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पर वांगजी मुंह बनाता है, जीभ निकालता है और आराम से यहाँ बैठ जाता है। उन तीनों के लिए ही गूसू का बकबगा बेस्वादा खाना आता है, जिसे देखकर वो तीनों ही वियर्ड से चेहरे बना रहे थे। जो तांगजो था उसे गूसू जैसा ही खाना खाने की आदत थी, पर उसका खाना एम्परर की तरह बहुत सारी तरीके का आता था। लेकिन गूसू में उसे पॉरेज खाने को मिल रहा था, खिचड़ी, दलिया और ऐसे ही उबली हुई चीज़ें जो कि उसे बिल्कुल टेस्टलेस लग रही थी। एक एम्परर को शाही भोज खाने की आदत होती है, लेकिन यहाँ उसे बिल्कुल मरीज़ों वाला ट्रीटमेंट मिल रहा था, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर विभूषण का तो उस खाने को देखकर मुंह ही बन जाता है और वांगजी को तो उल्टी आ रही होती है उस खाने को देखकर। वांगजी और विंग एक दूसरे को देखते हैं। फिर वांगजी कहता है पर मैं अभी बीमार हूँ ना, मैं खाना नहीं बना सकता, और मजबूरी में वो खाना खाता है। जब उसे लगता है कि खिचड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है तो वो विंग से कहता है तुम मुझसे ज़्यादा बीमार हो, लो मेरी खिचड़ी भी खा लेना। विंग कहता है बिल्कुल नहीं, भूल जाओ, इतनी बेकार, छी, तुम्हारे गूसू में ये लोग कैसे खाना खा लेते हैं, मैं तो कभी नहीं खा सकता इतना बेकार खाना। वांगजी मुंह बना रहा होता है और कहता है मेरे यहाँ की बुराई मत करो। विंग कहता है हाँ वो तो दिख रहा है, मेरे यहाँ की बुराई मत करो, खुद से खाना खाया नहीं जा रहा और मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हारे यहाँ के खाने की बुराई ना करूँ। वांगजी यहाँ पर फिर से उसकी तरफ बड़ी प्यारी प्यारी क्यूट आंखों से, मोटे मोटे गालों से ऐसे देखता है बिल्कुल बेचारा बन के और कहता है मेरी खिचड़ी खा लो ना, मुझसे नहीं खाई जा रही है खिचड़ी, बहुत बकबकी है। विंग मुस्कुराता है और कहता है चलो ठीक है, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊं। वांगजी कहता है कुछ अच्छी चीज़ होती तो खिलाते, ये गंदी बकबी की खिचड़ी मैं क्यों खाऊं तुम्हारे हाथों से। विंग मुस्कुराता है और कहता है ठीक है, एक स्पून तुम खाना, एक स्पून मैं खाऊंगा, फिर एक स्पून तुम खाना, फिर एक स्पून मैं खा लूँगा, इससे तुम भी खा लोगे और मैं भी खा लूँगा, वरना इतनी सारी मैं भी नहीं खा पाऊँगा, और खाने का अनादर नहीं करते ना। वांगजी यहाँ पर पहले गहरी सांस लेता है और उसके बाद कहता है ठीक है। यहाँ पर वांगजी चुपचाप आके विंग के बेड पे बैठ जाता है। विंग यहाँ पर जब खा रहा होता है तो वो अपने हाथों से वांगजी को खिलाता है। वांगजी बहुत क्यूट लग रहा था, बिल्कुल चबी क्यूट गोलू मोलू सा बेबी जैसा। विंग यहाँ पर पहले उसे खिलाता है, जब वांगजी के फेस पे लग जाता है तो विंग उसे अपने हाथ से साफ़ करता है और विंग को ऐसा लगता है जैसे उसने कभी पहले भी ये सीन देखा है। यहाँ पर उसके दिल में भी अजीब सी ख्वाहिशें जग रही थी, लेकिन वो शांत हो जाता है और वो मन में कहता है मैं ये क्या सोच रहा हूँ, ये तो गूसू का प्रिंस है और एक डीमन है। यहाँ पर विंग वांगजी को जब भी देखता था उसे वो क्यूट प्यारा बहुत प्यारा लगता है। वांगजी यहाँ पर विंग यहाँ पर वांगजी से कहता है तुम्हें पता है एक बात, अगर तुम कल्टीवेशन वर्ल्ड में होते ना और यूनवक से होते, मैं सच बता रहा हूँ,
मैं तुम्हें शादी के लिए पूछ लेता, लेकिन तुम्हारे पास एक अल्फा है, तुम मार्क्ड हो और तुम एम्प्रेस बनने वाले हो इस डीमन के वर्ल्ड के। आई होप काश तुम युनमक से होते। सच में तुम बहुत क्यूट हो, बहुत प्यारे हो। यहाँ पर विंग ने पहली बार अपने दिल की बात एकदम से बिना सोचे समझे रख दी थी। वांग जी यहाँ पर विंग को देखता रह जाता है और वो बेचारा एक एक करके बड़ी मुश्किल से खिचड़ी को ख़त्म करता है। वांग जी यहाँ पर विंग को देखता है और कहता है, अगर मैं डीमन नहीं होता तो तुम मुझसे शादी कर लेते। पीछे से तांगजो कहता है, भूल जाओ, सपने में भी मत सोचना, ये मेरा है और मेरा ही रहेगा। यहाँ पर वांग जी कहता है, चुप करो, बीच में कबाब में हड्डी बनते रहते हो। विंग, तुम सच में सच कह रहे हो क्या? विंग कहता है, मैं सच कह रहा हूँ। अगर तुम युनमक से होते ना तो मैं अंकल से कह के तुम्हारे लिए अपना रिश्ता भिजवा देता। बट अफसोस, तुम एक डीमन हो, मैं एक कल्टिवेटर हूँ। तुम बहुत क्यूट हो, तुम सबसे प्यारे हो। वो अल्फ़ा बहुत लकी होगा। मुझे तो आज पहली बार जलन हो रही है किसी अल्फ़ा से। तांगजो, तुम बहुत लकी हो। विंग यहाँ पर जानकर विंक कर देता है, जिससे तांगजो जो है वो मुंह बनाने लगता है। वो समझ जाता है कि ये यहाँ पर लंजा को जान के छेड़ रहा है। यहाँ पर लंजा जो है विंग को देखता है, पता नहीं क्यों उसका दिल ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल में दर्द हो रहा हो। वो तांगजो को देखता है और उसके मन में आता है कि ये इंसान मेरा अल्फ़ा कभी नहीं हो सकता। पता नहीं मैंने इस लल्लू से क्यों शादी कर लिया, इसे अपना अल्फ़ा क्यों बना लिया, ये कभी मेरा अल्फ़ा नहीं हो सकता। और जब भी वो विंग को देखता था ना, उसके दिल की धड़कनें और तेज़ हो जाती थी। चाहे वो लड़ रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, उसे विंग के पास रहना, उससे पंगे लेना सब बहुत अच्छा लगता था, क्यूट लगता था, प्यारा लगता था। उसे यकीन नहीं आ रहा कि उसने अपनी लाइफ को, अपनी पार्टनर को तांगजो जैसे इंसान को चूज़ किया, वरना उसे विंग जैसा क्यूट सा इंसान भी मिल सकता था। यहाँ पर वांग जी जो है ना, उसकी आंखें फिर से भर आती हैं और वो बिल्कुल रोने जैसी शक्ल को लेकर होता है ना। तभी विंग देखता है। विंग वांग जी से कहता है, इसको थोड़ा साइड करना। वांग जी जो है यहाँ पर विंग के पास से टेबल्स को हटाता है जिस पे वो बैठ के खाना खा रहा था। विंग यहाँ वांग जी के पास आता है। वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता मैंने इस पागल तांगजो से शादी क्यों की, इसे अपना अल्फ़ा क्यों बनाया और हम लोगों के बीच कब रिलेशन बना और मैं मार्क्ड हो गया, पर मुझे इसके साथ नहीं रहना। विंग यहाँ पर उसे हक कर लेता है, प्यार से कडल करता है और कहता है, कोई बात नहीं, तुम रोते मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, तुम सैड मत हुआ करो, मेरा दिल पता नहीं क्यों दर्द करने लगता है। वांग जी यहाँ विंग को देखता है और कहता है, तुम्हारा दिल क्यों दर्द करता है? विंग कहता है, पता नहीं क्यों, पर तुम इस तरह से अपनी मोटी मोटी आंखों में जब आंसू से लाते हो ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मत रोना कभी, किसी के लिए भी मत रोना, कोई मर भी जाए तब भी मत रोना। वांग जी मुस्कुराने लगता है और कहता है, क्या बात कर रहे हो, कोई क्यों मरेगा? तुम भी ना कैसी बातें कर रहे हो, अंकल ने सुन लिया तो बहुत पीटेंगे। विंग मुस्कुराता है, वांग जी के फॉरहेड पे किस कर देता है और विंग कहता है, कभी भी किसी के लिए मत रोना, तुम्हारे आंसू बहुत कीमती हैं, किसी के लिए मत बहाना। मुझे रोते हुए ओमेगा बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, और पता नहीं क्यों तुम जब ऐसे सैड सी भोली सी शक्ल बनाते हो ना तो मेरा दिल पिघल जाता है। वांग जी यहाँ मुस्कुरा के कहता है, सच्ची? विंग यहाँ पर बिल्कुल सिर हिलाकर कहता है, मुझे तुम रोते हुए नहीं अच्छे लगते, कभी मत रोना, ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए कभी मत रोना। वांग जी हम मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है। यहाँ पर विंग जो था वो आराम से वांग जी को देखता है। वांग जी को डिस्चार्ज मिल जाता है और वो मटकता हुआ आराम से पूरे घूसू में घूमता रहता है। उस दिन वो पेड़ पे चढ़ के बहुत सारे सेब भी तोड़ के लेके आता है, ग्रीन कलर के एप्पल। वो लाकर विंग को खाने के लिए देता है। तांगजो, जिसके मुंह में पानी आ रहा था ग्रीन एप्पल को देख के, वो बार बार वांग जी से डिमांड करता है कि वांग जी उसे भी एक ग्रीन एप्पल दे, लेकिन वांग जी सिर्फ मुंह पे उसके सीधा मना कर देता है, नहीं दूंगा। वो देखता ही रहता है और कहता है, प्लीज़ एक तो एप्पल दे दो, मैं बाहर जा नहीं सकता। फिर तरस खा के हमारा प्यारा क्यूट बड़े दिल वाला वांग जी जो है ना, वो उसे एप्पल दे देता है और कहता है, ले खा लो। यहाँ पर वांग जी बड़े ही प्यार से विंग के लिए चीज़ें लेके आता है। पता नहीं क्यों वांग जी को विंग से अटैचमेंट होने लगी थी। क्यूट सी, प्यारी सी, एक ही इंसान था जो उसे अनॉय नहीं करता था, या फिर कहूँ कि सबसे ज़्यादा अनॉय भी करता था, लेकिन उसे विंग बहुत क्यूट लगता था। यहाँ पर वांग जी जब विंग के चेहरे पे थोड़ा सा एप्पल लग जाता है तो उसे अपने खुद के स्लीव से साफ़ कर देता है।
विंग उसे देख रहा होता है। वांगजी यहाँ पर ब्लश करने लगता है, शाय फील करने लगता है। यहाँ पर तांगसो उसे देख रहा होता है और कहता है तुम मेरे सामने मेरा ओमेगा एक दूसरे अल्फा के साथ फ्लर्ट कर रहा है, शर्म नहीं आती तुम्हें वांगजी? वांगजी उसकी तरफ मुंह बनाता है, घूर के देखता है, जीभ निकाल देता है और फिर से विंग की तरफ देखने लगता है। वो विंग से कहता है आज तुम्हें खाने में क्या खाना है? यूनमक में मैंने बहुत सारी चीज़ें बनानी सीखी थी, यहाँ पर भी मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ बना सकता हूँ। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बेसन की रोटी बना के लेके आऊँगा, और तो और मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए स्टफ़ मीट बन भी बना के लेके आ सकता हूँ। फिर उसे याद आता है कि मीट यहाँ पर अलाउड नहीं होगा। फिर वो मन में सोचता है कि क्या लाऊं। उसे याद आता है कि गुड़, दाल और शक्कर के साथ बड़े प्यारे से बन बनते हैं, जिनका अंदर से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। वांगची विंग के लिए वो बनाने की पूरी तैयारी करता है। बड़ा बड़ा बन आता है, बहुत टेस्टी, और उसे अम्बी की चटनी के साथ खाने में तो अलग ही स्वाद आता है। वांगची स्पेशली बाहर जाता है, कुछ डिसाइपल से कहता है कि उसे स्पेशली अम्बियाँ ला के दें, और यहाँ पर इमली की चटनी के साथ वो विंग के लिए सब बना के लाता है। और रह दे के वो थोड़ा सा खाना चखने को तांगजो को भी दे देता है। तांगजो जब देखता है कि वो खाना इतना चटपटा है, उसे इतना ज़्यादा मिर्ची वाले खाने की आदत नहीं थी, और वांगची ने ज़्यादा मिर्ची डाली भी नहीं थी, पर गूसू के लोगों की टॉलरेंस लेवल मिर्ची को लेके बाप रे बाप बिल्कुल ज़ीरो है। यहाँ पर वांगची मन में सोचता है कि ये गूसू वाले कब सुधरेंगे, कब इनका टॉलरेंस लेवल जो होगा वो थोड़ा बढ़ जाएगा। यहाँ पर वांगची जो है विंग को सारी चीज़ें डाल के देता है। विंग खुशी खुशी उन चीज़ों को खाता है। विंग काफ़ी खुश था। वांगची उसे देख देख के एक्साइटेड हो रहा था, और तांगसो यहाँ चढ़ रहा था, जल रहा था। यहाँ पर विंग कहता है एक बात बताओ, तुम सारा दिन यहाँ बैठे रहते हो, तुम्हारे अंकल, तुम्हारे बाकी के लोग कुछ कहते नहीं? वांगची कहता है अंकल पूरे दिन काम में बिजी रहते हैं, ब्रदर भी बहुत सारे डीमन वर्ल्ड के अफेयर्स को, कल्टीवेशन वर्ल्ड के अफेयर्स को इन्हें स्टडी ही करते रहते हैं। मेरे साथ कोई भी नहीं खेलता, मेरे साथ कोई घूमने भी नहीं आता, मेरे साथ कोई वक्त भी नहीं बिताता। मैं बोर होता रहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ आ जाता हूँ। मुझे पता है कि तुम भी यहाँ बोर होते रहते होगे ना। गूसू में पता नहीं क्यों अब मेरा दिल नहीं लगता। विंग कहता है हाँ, ये जगह बहुत बोरिंग है। मेरे जो यूनमक जैसी जगह है ना, बहुत लाइवली है। वहाँ पर ज़िंदगी जीने का एक अलग ही मज़ा है। पूरे टाइम आराम से वाइन पियो, मस्ती करो, बैठे रहो, बहुत सारी बातें करो। मेरी शीजें लोटस रिप सूप सबसे टेस्टी बनाती हैं, और सबसे अच्छी खासियत पता है क्या है? हम सारे बैठकर एक साथ लोटस पेयर में बैठते हैं, बातें करते हैं, खाते हैं। मेरा जो कज़न है, मतलब मेरे अडॉप्टिव फादर का जो बेटा है जिनचा, वो बहुत मज़े करता है, अनोय भी होता है, लेकिन मैं जानता हूँ वो मुझे एक भाई की तरह कितना ज़्यादा प्यार करता है, मेरे लिए जान दे सकता है। यहाँ पर वांगची बड़े प्यार से उसकी बातें सुन रहा था, और उसके दिल में फिर से दर्द उठने लगता है। विंग कहता है क्या हुआ वांगची? वांगची कहता है पता नहीं क्यों मुझे दर्द हो रहा है दिल में। यहाँ पर विंग ज़ोर ज़ोर से शोर मचा के डॉक्टर को बुलाता है। यहाँ पर वांगची के जो ब्रदर थे यानी कि शिचनगा, वो भी वांगची से मिलने आ ही रहे थे, लेकिन वांगची अचानक से शोर मचा देख वो फटाफट भागा आते हैं, और वो देखते हैं कि जो वांगची है ना, उसको दिल में बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ पर शिचन को वांगची पे तरस आ जाता है। वो जानते हैं जो स्पेल लगाकर यहाँ दोनों की उन्होंने इच्छाओं को, यादों को जो उनके मन में ही सील कर दिया है, वो वांगची को कितनी तकलीफ़ें दे रही है, कितनी मुश्किल से वांगची जो है वो ऑलरेडी 2 बार हॉस्पिटलाइज हो गया है। यहाँ पर उन्हें डर लगने लगता है कि अगर वांगची अपनी यादों को फिर से ताज़ा करेगा तो यहाँ पर इस दर्द से उसे कुछ भी हो सकता है, उसकी मौत भी हो सकती है। ये ख्याल यहाँ पर शिचन को बहुत सता रहा था, और वो जब विंग और वांगची को इतने नज़दीक देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि शायद उसे कभी भी वांगची की यादों को सील नहीं करना चाहिए था। वांगची को देखकर विंग बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो गया था, उसका हाथ पकड़ के ही बैठा रहता है। तांगजो भी यहाँ पर विंग और वांगची के इस बॉन्ड को देखता है। वो शिचन को यहाँ पर कुछ भी कहने या विंग को वांगची से दूर करने के लिए इशारों में मना करता है। वो जानता है कि
चैन की याददाश्त मिटा दी गई है, लेकिन दोनों के अंदर आज भी एक दूसरे को लेकर प्यार अनकॉन्शियस माइंड से, सबकॉन्शियस माइंड से आज भी ज़िंदा है। दोनों एक दूसरे की परवाह करते हैं, एक दूसरे के साथ ही वक्त बिताते हैं, एक दूसरे के लिए सब कुछ करते हैं। देखते हैं गाइस आगे आने वाले टाइम में क्या होगा। क्या शिचन अंकल चरण से बात करके उस स्पेल को रिमूव करवाना चाहेंगे, या फिर वो अपने ब्रदर को इसी तरह से बार बार सफ़र होते देखेंगे? क्या इसकी वजह से लवांगची की सेहत पे असर पड़ेगा? देखते हैं आने वाले एपिसोड में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।